सो सीए जिगर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आपने अकाउंटिंग के बारे में जो हमारे साथ वीडियोस बनाए थे उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। सो मैं पुणे से बॉम्बे स्पेशली आया हूँ आपसे इस बारे में बात करने कि अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उन्हें क्या चीजें आनी चाहिए, क्या स्किल्स उनके पास होने चाहिए, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप इंटरव्यू में असेस करने की ट्राई करते हो कि क्या यह व्यक्ति एक अकाउंटेंट बन सकता है या नहीं। तो इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जो बेसिक स्किल है ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बिकॉज 100% वर्क आई वुड से अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो आपका जो एक्सेल का जो स्किल है, एक्सेल का जो नॉलेज है, वो बेटर होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको ईमेल्स वगैरह यूज करना आना चाहिए, गूगल ड्राइव क्या है, वन ड्राइव क्या है, उसमें चीज़ों को कैसे शेयर करते हैं, ईमेल जब भी आप लिखते हैं तभी सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, आप कैसे सामने वाले को एड्रेस करना चाहिए आपको ईमेल में, कैसे आप क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए चीज़ें ईमेल के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक एस्पेक्ट है ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज आई सेड, अकाउंटिंग का वर्क अभी ऐसा है जो 100% टेक्नोलॉजी पे होता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे काम हो रहा है सिर्फ, या पेपर वर्क कोई भी तरीके का हो रहा है। तो जैसे सिंपल चीज़ है, जैसे फोल्डर कैसे सेव करना चाहिए, या कोई फाइल कैसे सेव करनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी बार रिट्रीव करनी होती है। तो अगर आप हैपहैज़र्ड तरीके से सेव कर देते हो, उसको सही फोल्डर में नहीं डालते हैं, उसका नेमिंग अच्छे से नहीं करते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें कैसी है, एटिकेट कैसे करना है, एक बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। कंप्यूटर आना, इंटरनेट, एमएस एक्सेल, ईमेल्स लिखना, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने इन सारे टॉपिक्स पर, एक्सेल सीखना, ईमेल्स कैसे लिखने हैं, कई सारी बेसिक चीजों पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हैं और लाखों लोगों ने उन्हें देखा है, अप्रिशिएट किया है। तो उन वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए, कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ। और मैंने अपने चैनल पर ज्वाइन बटन भी ओपन किया है, जिसमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज इंडस्ट्री लीडर्स के साथ और कुछ एक्सक्लूसिव कोर्सेज जैसे एडवांस्ड एमएस एक्सेल, ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिएगा। ज्वाइन बटन जो है बहुत ही सस्ता है, एक कप कॉफी के प्राइस में आपको मिल जाता है, तो उसे भी प्लीज आप चेक कीजिए। तो ये तो हुई पहली बात सर। इसके आगे और क्या देखते हैं आप, और क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए? तो अगर आप अकाउंटिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिक स्किल आपका डेबिट क्रेडिट जो होता है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अकाउंट्स कैसे वर्क करता है वो एकदम पता होना चाहिए आपको। अनफॉर्चुनेटली जितना मैंने देखा है, लोग बीकॉम की डिग्री ले लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स बन जाते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग दे आर वेरी वीक। अगर हम उनको कोई एक कॉम्प्लिकेटेड जनरल एंट्री मारने को बता दें तो वो भी नहीं कर पाते, उनको सब कंफ्यूज हो जाता है कि भाई डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप ये इंश्योर करिए कि आपका जो बेसिक अकाउंट्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक जब एंट्री लेवल अकाउंटेंट को ये पता हो कि भाई कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कौन से फॉर्मेट में कैसी बननी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दिया जाए तो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा ये आपको इमीडिएटली आना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी क्या हो गया कि बिकॉज सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो ये लोग सोचते ही नहीं है, जो बेसिक अकाउंटिंग जो नॉलेज है वो मिस आउट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी स्किल है जो आपके पास होना चाहिए। और डेबिट क्रेडिट, सिंपल डेबिट क्रेडिट और अकाउंटेंट्स का लैंग्वेज ही अलग होता है, आपको उसमें ढलना थोड़ा जरूरी है। तो अकाउंटेंट्स का जो लैंग्वेज है, जो लिंगो है, उसे भी थोड़ा समझिए। आई होप आप अपने YouTube चैनल पर उस पर कुछ वीडियोस बनाएंगे, राइट? तो आपको अगर डिटेल में कुछ चीजें सीखनी हो इनमें से, सो सीए जिगर का भी अपना एक अकाउंटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड चैनल है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। अगली चीज बताइए। थर्ड ये चीज़ है, जैसे मैंने बोला वंस अगेन सारी चीज़ें कंप्यूटर पे हो रही है, तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंट्स के लिए, वो आपको जानना मैंडेटरी है। वन ऑफ द मेजर वंस इज टैली इन इंडिया। और आप टैली के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप टैली के कोई कोर्स कर लीजिए ताकि आपको एंड टू एंड वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या होता है, वो पता चले। उसके बाद जोहो है, जोहो के बारे में भी आप कोई ट्रेनिंग वगैरह ले लीजिए। तो ये तो दो एक ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा।
ऐसा नहीं है कि ये 2 ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लार्जर कंपनीज में बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, बट आप उसकी ट्रेनिंग बाहर से लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में उनका इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। लेकिन हैविंग टू नो टैली एंड ज़ोहो इज समथिंग व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट, अ नीड। सो सॉफ्टवेयर लेवल पे ये 2 जो सॉफ्टवेयर है वो तो आपको आने ही चाहिए टू गेट अ जॉब इन अकाउंट्स। ओके, इंटरेस्टिंग। सो बेसिक, टैली, ज़ोहो, ये 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में पॉपुलर है, इन्हें चेक कर लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि फर्म आपको और कुछ नए सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको जो है मोटिवेशन देगा, ट्रेनिंग देगा। और बताइए आगे और क्या आना चाहिए? सो सॉफ्टवेयर्स के बाद आता है जो कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। कुछ लॉज हैं जो सारी कंपनीज को, मोस्टली सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं और अकाउंटेंट्स का पाला डे टू डे बेसिस पे पड़ता है उन लॉज से, जैसे कि टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स। इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर टीडीएस है तो भाई कौन से ट्रांजेक्शन पे कितना रेट टीडीएस लगेगा, जीएसटी है तो भाई क्या ड्यू डेट्स है फाइलिंग की, रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं हम, वगैरह वगैरह। इनकम टैक्स में वंस अगेन बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है कि भाई कौन से, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। जो तो ये टीडीएस, जीएसटी और इनकम टैक्स, इसका वंस अगेन बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वंस अगेन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एंट्री लेवल पे उनको सब पता हो, बट जैसे जैसे आप काम करोगे आपको वर्क एक्सपीरियंस से ही डीपर नॉलेज मिलता जाएगा इन चीजों का। बट अगर कोई इंटरव्यू के आता है और उसको पता ही नहीं है कि भाई टीडीएस क्या है या जीएसटी क्या है, कि भाई प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस का क्या रेट होता है, और अगर वो नहीं आता है उसको, तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो ये जो कुछ लॉज है उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत ही कॉमन टैक्स है टीडीएस, जीएसटी, बहुत ही कॉमन टैक्स है। मतलब ये इतने कॉमन टैक्स है कि इन पर मैंने भी वीडियोस बनाए हैं। एक टीडीएस का वीडियो हमने ही साथ में बनाया है और जीएसटी ट्रेनिंग का भी एक वीडियो मैंने खुद ही बनाया है। सो ये इतने कॉमन टैक्सेस है कि इनकी नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। सो 5वां पॉइंट क्या है आपका? सो 5वां पॉइंट ये है कि एक चीज हमको समझनी चाहिए कि जब भी हम अकाउंट्स में काम करते हैं हम फाइनेंस के साथ काम करते हैं, और फाइनेंस बहुत ही पर्सनल चीज होती है कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। आपके पास शायद से वो इंफॉर्मेशन है जो जिसके लिए आप मैनेज कर रहे हो, शायद से उसके भाई को भी नहीं पता होगी या फादर को भी नहीं पता होगी, वो चाहेंगे नहीं कि किसी को भी पता चले। तो एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप चाय पीते पीते किसी का गॉसिप कर रहे हो और आपने कुछ चीज बता दी। बहुत ध्यान रखनी होती है इस सारी चीजों को, आपको बहुत माइंडफुल रहना होता है कि आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप गलती से भी बता ना दे। और जब भी हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। आप जब भी कोई भी फाइल शेयर कर रहे हो तो आप क्या मीडियम में उसको शेयर कर रहे हो, कैसे शेयर कर रहे हो उसको, ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वंस अगेन बिकॉज यू आर वर्किंग इन फाइनेंस, तो नॉन कंप्लायंस के जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ह्यूज होते हैं। तो जो बिजनेसमैन है उसको शायद से नहीं पता है कि इसका इम्प्लीकेशन इतना बड़ा है। वो जवाबदारी आपकी है कि आपको पता होना चाहिए, राइट? तो वंस अगेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आपको बिजनेसमैन से, आपके जो भी बॉस है, अगर वो टाइम पे नहीं भर रहे हैं टैक्स या कुछ भी हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको बताइए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। डेफिनेटली आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये भरिए, लेकिन अगर उनको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को इतनी बड़ी इंटरेस्ट और पेनल्टी लगने वाली है, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना वो आपका काम है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों को ध्यान में रखना, माइंडफुल रहना ऑफ दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तो मेरी डेटा एंट्री का काम कर दिया और अभी मैं जा रहा हूँ। आपको माइंडफुल रहना ये सारी चीजों के लिए। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जब आप फाइनेंस की मैटर्स में डील कर रहे हो, आपका इन जनरल सिक्योरिटी ओरिएंटेशन भी अच्छा होना चाहिए कि जैसे हैकिंग वगैरह से आप कैसे बचे, पासवर्ड्स कैसे अच्छे से मैनेज करें, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मैनेज करें, टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी इसमें होनी चाहिए। सो हैकिंग वगैरह से कैसे बचे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। सो इन जनरल बेसिक ऑनलाइन सिक्योरिटी का ये जो वीडियो है, शायद अकाउंटेंट्स को भी इससे मदद मिले, तो उसका लिंक भी जो है ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, 5 स्किल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स ओपन है। सी यू नेक्स्ट टाइम।